तुम सच में माया हो? ये कैसा डम क्वेश्चन है दक्ष? मैं तुम्हें माया नहीं लग रही हूँ? कुछ तो अलग है। कुछ नहीं, बहुत कुछ अलग है। हमें मिले हुए इतना टाइम भी तो हो गया ना। हमारा I mean, हम सबका वेट भी तो बढ़ गया है, सिर्फ तुम्हारा कम हो गया। How lucky are you? फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम ठीक कहाँ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मतलब ठीक हो ना? दक्ष, रिलैक्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो, और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वो हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। पर अब देखो, आ गई हो ना, और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी ठीक लग रहे हो। हाँ, लग तो रहा हूं। तुम सच में माया हो। जियामा, माया सच में आ गई। माया वापस आ गई। दक्ष, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम अभी ठीक हुए हो ना, सो योर बॉडी नीड्स रेस्ट। हाँ, मुझे रेस्ट तो करना चाहिए। मैं भी बहुत थक गया हूं। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, ओके? तुम यहीं रहोगी मेरे पास। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम माया नहीं है। दक्ष, मैं क्योंकि तुमने हमारा वाला प्रॉमिस नहीं किया। तुम सच में माया हो। माया वापस आ गई। ओके, मैं बाद में मिलता हूं। आपने मुझसे झूठ बोला। वो देखो, माया जिंदा है। अब दक्ष, इन्हें पता नहीं था कि मैं ठीक हो गई हूँ ना, इसलिए। ओके, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। आज आपने जो हमारे परिवार के लिए किया है, अगर उसका बदला हम अपनी जान देकर भी देते हैं ना, तो शायद कम होगा। थैंक यू। जय मां, हमें बहुत सारी चुनौतियों की तैयारियां करनी है।
वो मुझे लगा था कि मैं दोबारा आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। आप वापस क्यों आई हैं? शाही लोग ऐसे सवालों के साथ स्वागत करते हैं। आप जानती है मेरा मतलब क्या था। कृष्णा, मैंने आपसे कहा था आप वापस मत आइएगा, तो फिर आप वापस क्यों आए? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। और जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसे ऐसी मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ के नहीं जाता। दक्ष जी को ठीक होने के लिए, खुश होने के लिए माया चाहिए, और आपको दक्ष जी की खुशी। तो बस हम वापस आ गए आपकी परेशानी दूर करने के लिए। मेरी परेशानी दूर करने के लिए आपने खुद परेशानी मोल ली। देखिए कृष्णा, मैं खुद नहीं जानता इस सब में कितना टाइम लगेगा और इस सब का नतीजा क्या निकले। नहीं, प्यार में नतीजा नहीं देखा जाता देवराज सर। अब जो होगा सो होगा। हम दोनों मिलकर दक्ष जी को ठीक करेंगे एक साथ। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दक्ष जी को ये यकीन दिलाने के लिए कि हम माया हैं, समय लगेगा। और भगवान ना करे अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई या फिर उन्हें शक हो गया, या उन्हें ये पता चल गया कि अगर हम माया नहीं है तो शायद वो फिर से डिप्रेशन में चले जाएंगे ना, या फिर दोबारा से अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए हम दोनों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि दक्ष जी इस हादसे से बाहर आ जाए, और शायद दक्ष जी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक भी हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच। रख दीजिए। जी मैम। बिहारी जी, हम जानते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है वहां बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। हम देवराज सर का हर कदम पर साथ देंगे। और मम्मी भी तो यही कह रही थी ना कि हमें अपनी परियों की कहानी खुद से लिखनी होगी। तुम्हें तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच करना होगा। तो हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि देवराज सर हमसे प्यार करते हैं, भले वो हमसे कहे ना, लेकिन हम जानते हैं। मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी कि कुछ चीजें कहीं नहीं सिर्फ महसूस की जाती है। हमने देवराज जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। देवराज सर के दिल में प्यार तो है, मगर वो कह नहीं पाते क्योंकि उनके दिल में दर्द भी है। और अब वो दर्द हम दूर करेंगे दक्ष जी को ठीक करके। और तभी हमारी
परियों की कहानी सच हो पाएगी। परफेक्ट, लेकिन ये नामुमकिन है। मीनाक्षी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नामुमकिन किसे कहते हैं। तुमने मुझे कुछ बताया और मैंने वो मान लिया, इस पॉसिबिलिटी को नामुमकिन कहते हैं। Well, I never thought I would say this, लेकिन for once I agree with मीनाक्षी। उग्रा, जो कंपनी तुम मांग रही हो वो मुझे चाहिए, आरव के लिए। और गज, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे भी वो कंपनी अपने बेटे के लिए चाहिए। एक्सक्यूज मी, उग्रा दी, आपका बेटा ये कंपनी संभालेगा कहां से? जेल से? राघव बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाला है मीनाक्षी, और उसके आने के बाद ये कंपनी सिर्फ उसी की होगी। Oh, in your dreams. गज, लालच कैसे अपनों को अपने आप से जुदा कर देता है, वो नजारा हमारी आंखों के सामने आज है। देखकर अच्छा लगा। वैसे जब जेबें पैसों से भरी हो ना, तो पराये भी अपने हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा जयलक्ष्मी। और वैसे भी हमें तो श्योरिटी मिली है भाई कि हमारी जेबें बहुत जल्द भरने वाली हैं। श्योरिटी? वो कैसे गजवर्थ? वो ऐसे है जयलक्ष्मी कि जब मीनाक्षी ने दक्ष को बताया कि माया मर चुकी है, तो उस बेचारे का क्या हाल था वो तो देखते बनता था भाई। बेचारा जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था, और अगर उसे अपनी माया थोड़ी देर और के लिए नहीं मिलती ना, तो उसका वही हशर होता जो जल बिन मछली का होता है। जल बिन मछली का क्या हशर होता है जानती हो ना? मौत। आपको पता है, हम ना प्लेन में लगभग चढ़ ही गए थे, भागते हुए वापस आए। सिक्योरिटी वालों के ना चेहरे देखने चाहिए थे आपको। हम जैसे ही भागते हुए आए ना, उन लोगों के वैसे आपने अचानक ये सब डिसाइड कैसे किया? मेरा मतलब है कि यूं वापस आने का। कुछ चीजें आपको पता होती हैं, बस समझने में वक्त लग जाता है। और हमें हमेशा से पता था कि हमारी असली जगह यहाँ है, आपके पास। बस हम मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप हट थी। हर्ट तो हम काफी थे, लेकिन आपको पता है, जब हम वो प्लेन की सीढ़ियां चढ़ने लगे ना, तो हमें एक बात का एहसास हुआ कि आप इतनी तकलीफ में हैं, और फिर भी हम आपको अकेला छोड़ के आ गए। आप हमसे प्यार नहीं करते, हमें इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उससे ज्यादा पता है आपको किस बात का दुख था हमें? कि इतनी मुश्किल घड़ी में सब कुछ जानते हुए भी हम आपको अकेला छोड़ के आ गए। और बस इसीलिए हम प्लेन की लास्ट सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाए, और पिंकी का नाम लेके भाग के वापस आ गए कि पिंकी, एयरपोर्ट से अकेले मत जाना, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। पिंकी तो हमें पागल समझता ही था, अब सिक्योरिटी वाले भी पागल समझ रहे होंगे। अब सुबह तो कृषा माया बनकर आ गई और ऐसा होने से बचा दिया, और उसकी हालत नाजुक है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन अगर ऐसी हालत में कोई जाकर दक्ष को ये बता दे कि भाई तुम्हारी प्यारी माया तो कब की मर चुकी है, और हम सब उसे बेवकूफ बना रहे हैं किसी सड़क छाप को माया बनाकर उसके सामने पेश करके, उस बेचारे का दिल तो टूट जाएगा। और वो टूटा हुआ दिल शायद रुक भी जाएगा।
आप लोग ये कहना चाहते हैं कि कुछ पैसों के लिए आप दक्ष को सच्चाई बता देंगे, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है? अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई? हम लोग तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करने वाले। हम लोग तो अपना मुंह बंद रखेंगे एकदम, है ना? लेकिन कब तक जयलक्ष्मी जी? ये बात तो आप पे ही डिपेंड करती है ना। आप हमारी किस्मत का ताला खोलने में जितनी देर लगाएंगी, हम सबके लिए अपना मुंह बंद कर पाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। रति भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ कृषा, मैं ठीक हूँ। अरे डोंट वरी भाभी, रति भाभी एकदम ठीक है। अरे आपने कहा था ना कि उनको मायके छोड़ना है, तो मैं उनको मायके छोड़ने गया हूँ। उनको मायके छोड़ के शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? आप भी कृषा। बाय। देवराज सर, हमें ना एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसे बन के बाहर नहीं घूम सकते, हमें माया बन के ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तक्षी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। You're right. रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन हम तय नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी मदद करेंगे? Of course. लेकिन पहले ये तो समझ आए कि आप करना क्या चाहती हैं। वो हम माया के वो सारे कपड़े अलग कर रहे थे जिसमें हमें अजीब ना लगे। अगर हम कुछ ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें हम कंफर्टेबल ना हो तो तक्षी को हम पे शक भी हो सकता है। लेकिन हमें ना ये ड्रेस समझ ही नहीं आ रही है। शायद हम ये नहीं पहन पाएंगे। तो आप लेकिन हमने ना माया जी को बहुत सारे वीडियोस में ये कपड़े पहने हुए देखा है। शायद ये उनकी फेवरेट ड्रेस थी, है ना? वैसे देवराज सर, माया जी का फेवरेट कलर क्या था? I think red. I mean Red. black. No, green. I don't know. आपको ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद था, क्या नहीं, उनका फेवरेट कलर? कैसे पता होगा? I mean माया के पास इतने सारे कपड़े थे, इतने सारे कलर्स थे। So, और इससे क्या फर्क पड़ता है? और आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हैं? I mean कब तक करने वाली हैं सब कुछ? पता नहीं। मतलब आपने तो कहा था ना कि पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब था कि आप ऐसे माया बन के क्या? वो माया, तक्ष जी, हम क्या करें? माया, देव भाई, माया कहाँ है? सुजाता कह रही थी वो यहीं है। वो यहाँ नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है वो यहीं है। तक्ष, माया तुम अंदर हो ना? मैं जानता हूँ। जल्दी बाहर आओ। तक्ष, हम बस आ रहे थोड़ी देर में। ओके, मैं यही वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। खिंच गई फोटो, हमारे विक तो बाहर है।